in association with Kutumb app. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर से अपना विरोध वापस लेने की अपील की है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी नीट पीजी की काउंसलिंग में लगभग 1 साल की देरी हो चुकी है। इसी से नाराज कई रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से आज ही जुड़ें। अब वापस आते हैं खबर पर। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक अब स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बयान जारी कर रेजिडेंट डॉक्टर्स से कहा है, हड़ताल करने वाले डॉक्टर से अपील है कि ड्यूटी पर लौटें और इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री को समर्थन दें, जो मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बयान में आगे कहा गया, अगर आप ड्यूटी पर लौटते हैं तो इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को राष्ट्रवादी नैतिकता का मजबूत संदेश मिलेगा। खासकर देश के गरीब और आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला होगा। हड़ताल की वजहें क्या हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए जरूरी आय सीमा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसी वजह से केंद्र सरकार ने नीट पीजी काउंसलिंग को रोका हुआ है। शीर्ष अदालत में इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होनी है। ऐसे में काउंसलिंग में और देरी हो रही है, जिससे डॉक्टर्स काफी नाराज हैं और हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं। खबरों की माने तो काउंसलिंग में देरी की वजह से हजारों नए डॉक्टर अस्पताल नहीं आ पा रहे हैं। इसके चलते राजस्थान के कई जिलों, दिल्ली और अन्य राज्यों के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो इमरजेंसी सेवा भी बंद कर दी गई है। दैनिक जागरण की खबर के अनुसार रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि 6 दिसंबर से देश भर के अधिकतर बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा बंद रहेगी। फोडा ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर भी मांग की कि नीट की काउंसलिंग जल्द कराई जाए। उसने पत्र में यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इमरजेंसी सेवा बंद कर दी जाएगी। फोडा के मुताबिक डॉक्टरों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक पहले भी हो चुकी है। उसका कहना है कि 27 नवंबर को हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मसले का जल्द ही हल निकलेगा, लेकिन उस आश्वासन पर सरकार ने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से कई दिनों के विरोध के बाद इमरजेंसी सर्विस बंद करने की भी घोषणा की गई। इस मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के अलावा सामान्य लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। ट्विटर पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हेमंत राजौरा नाम के एक यूजर ने कहा, कैटरीना विक्की कौशल की रॉयल वेडिंग हो रही है, ये तो सबको बता दिया। 1 साल से नीट काउंसलिंग लेट होने से 45,000 नए डॉक्टर अस्पताल नहीं आ पा रहे, ये मुद्दा कभी नहीं उठा। ऑपरेशन थिएटर में 14 घंटे काम करने के बाद एक डॉक्टर ने मीडिया से पूछा। अंकित शुक्ल ने लिखा, जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक का 11वां दिन, ओपीडी सेवाएं बंद हैं। जूनियर डॉक्टर्स के मुताबिक नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर जल्द फैसला नहीं हुआ तो इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो जाएंगी। मालूम हो ओमिक्रॉन के खतरे के बीच तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इनकी परेशानी भी जायज है। वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की हड़ताल खत्म करने की अपील पर भी कुछ लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर जुबैर नाम के एक ट्विटर यूजर ने कहा, राष्ट्रवाद के नाम पर हमें बेवकूफ ना बनाएं। आपका राष्ट्रवाद तब कहां गया था जब हम हर हफ्ते 80 से 90 घंटे काम कर रहे थे, जब पीजी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में देरी हो रही थी। 27 नवंबर को फोडा ने नोटिस जारी किया था, तब सरकार और मीडिया क्यों सो रहे थे? जज्बात का खेल मत खेलिए, सीधी बात है, काउंसलिंग शुरू करिए। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।